इस स्टोरी में दिखाया जाता है कि कैसे एक आदमी एक लड़की को किडनैप करके अपने घर के बेसमेंट में रख लेता है तब तक जब तक कि वो लड़की उससे प्यार ना करने लग जाए। ये सब करने के पीछे इस आदमी की क्या वजह है और क्या ये लड़की आखिर तक इस आदमी से बचकर यहाँ से निकल पाएगी या नहीं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी नींद से जागती है और ये यहाँ पर अकेली होती है। ये यहाँ पर देखती है कि इसके दोनों पैरों में पट्टियां बंधी हुई हैं जिससे कि इसे हिलने में काफी दिक्कत हो रही थी। तभी यहाँ पर एक आदमी पहुंचता है और वो आदमी इसे अपना नाम थॉमस बताता है। वो उस लड़की से कहता है कि तुम्हें मैंने यहाँ पर किडनैप किया है और मैं तुम्हें यहाँ पर तब तक रखूंगा जब तक कि तुम मुझसे प्यार नहीं करने लगोगी। यहाँ पर थॉमस उस लड़की का नाम रूबी बताता है, साथ ही वो उसकी एजुकेशन और उसके माँ बाप का नाम भी उसे बताता है। और इसका मतलब ये था कि रूबी अपने बारे में सब कुछ भूल चुकी है। वो रूबी से कहता है कि मैंने तुम्हारे पैरों के मसल्स डैमेज कर दिए हैं जिससे कि तुम चल तो क्या हिल भी नहीं पाओगी। वो कहता है मैं दिन में 3 बार तुम्हें खाना देने के लिए आऊंगा और साथ ही तुम्हें तुम्हारे पैरों के आराम के लिए पेन किलर भी दूंगा। वो रूबी से कहता है कि मैं तुम्हें हर दूसरे दिन नहलाऊंगा और टॉयलेट ले जाना जैसे काम भी मैं ही करूंगा, क्योंकि अगर तुमने खुद ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हारे दोनों पैर परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे और अगर तुम ठीक होना चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। वो रूबी से कहता है कि तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकती क्योंकि जिस रूम में तुम बंद हो वो शहर से काफी दूर है। और ये सब कहकर थॉमस डोर लॉक करके वहां से चला जाता है और अब इस रूम में रूबी एकदम अकेली होती है और साथ ही रूबी का एक बैग होता है जो कि उसकी बराबर की चेयर पर पड़ा था। इसके बाद हम देखते हैं कि थॉमस रोज रूबी के लिए खाना और पानी लेकर आता है और रूबी को इसी तरह छोड़कर वापस चला जाता था। अब एक दिन रूबी जैसे तैसे अपने आप को घसीटते हुए अपने बैग के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर वो अपने बैग को चेक करती है और यहाँ पर उसे उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है और वो अपने आप को एक मेकअप करने वाले छोटे आईने में देखती है जिससे कि उसे पता लग सके कि ड्राइविंग लाइसेंस में जो फोटो है वो उसी की है या किसी और की, लेकिन वो इसी की होती है। और तभी वहां पर थॉमस के आने की आवाज आती है। रूबी जैसे तैसे करके वापस अपनी जगह पर पहुंच जाती है लेकिन उसके बैग से एक बॉल बाहर गिर जाती है, लेकिन थॉमस के आने से पहले ही रूबी उस बॉल को अपने शॉर्ट्स में छुपा लेती है। इसके बाद थॉमस उस रूम में पहुंचता है और रूबी को जबरदस्ती पेन किलर खिला देता है और इसके बाद रूबी वहीं पर सो जाती है। अब इसके बाद जब रूबी अपनी नींद से जागती है तब थॉमस उसे वही बातें कहता है जो कि उसने रूबी से पहले कही थी, जैसे कि उसका नाम और उसके बारे में सभी बातें और वो यहाँ पर कैसे पहुंची ये भी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रूबी भी इससे वही सवाल कर रही है जो कि इसने इससे पहले किए थे और इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये फिर से सब कुछ भूल गई है। और इसके बाद थॉमस यहाँ से चला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर रूबी यहाँ पर कैद कब से है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद थॉमस ने इसे कई दिनों से यहाँ पर कैद करके रखा हो और वो हर बार उसकी याददाश्त मिटा देता है ताकि उसे अपने बारे में कुछ भी याद ना रहे। लेकिन इस बार रूबी को अपने शॉट से वही गेंद मिलती है। अब वो यहाँ पर ये सोचने लगती है कि आखिर ये बॉल मेरे शॉट में आई कहाँ से, और अब यहीं से रूबी को थॉमस पर डाउट होना शुरू हो गया। इसके बाद थॉमस यहाँ पर पहुँचता है और वो रूबी के पैरों की एक्सरसाइज कराता है। इसके बाद वो रूबी को नहलाता है, उसे खाना देता है और इसके बाद यहाँ से चला जाता है। और एक बार फिर से रूबी अपने आप को आईने में देखकर पहचानने की कोशिश करती है। रूबी के सर पर एक पट्टी बंधी होती है और साथ ही उसके सर पर एक चोट का निशान भी था, लेकिन रूबी को इस चोट में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था। रूबी उस छोटे से आईने में अपनी चोट को देखने की कोशिश करती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि उसके सर में तो चोट है ही नहीं। हम यहाँ पर देखते हैं कि थॉमस भी दूसरी तरफ बैठा हुआ है और वो दरवाजे के गैप से रूबी को देख रहा था और इस बात का पता रूबी को भी चल जाता है और वो अपने आप को घसीटते हुए फिर से अपनी जगह पर पहुंच जाती है। इसके बाद थॉमस उस रूम के अंदर फिर से आता है और उसे दवाई देकर सुला देता है और यहाँ पर फिर से वही चीजें होती हैं जो कि हर रोज यहाँ पर हो रही थी। रूबी फिर से अपनी नींद से जागती है और थॉमस इसे फिर से अपनी वही बातों से पकाता है जो कि वो इससे रोज कहा करता था और रूबी भी इससे वैसे ही सब कुछ पूछ रही थी जैसे कि इसे कुछ याद ही ना हो। अब ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है, लेकिन अब रूबी को उस गेंद की वजह से इतना याद रहता है कि वो यहाँ पर कई दिनों से कैद है। अब रूबी थॉमस से एक दिन और बात करती है। वो उससे एक पिलो, ब्लैंकेट और एक बुक मांगती है। वो कहती है मैं यहाँ पर अकेली बोर हो जाती हूँ। थॉमस खुश हो जाता है कि शायद ये मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही है और वो तुरंत वो सारी चीजें लाकर रूबी को देता है जो कि उसने इससे कहा था। जब रूबी थॉमस की लाई वो बुक पढ़ने लगती है तब उसे लगता है कि शायद मैंने ये बुक पहले भी पढ़ी है और उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सिर्फ यही एक बात याद आती है। वो कहता है कि ये बुक तुम्हारे लिए एक ट्रिगर है जो कि तुम्हारे इमोशंस से कनेक्ट है। वो कहता है कि ये किताब तुम्हारी फेवरेट किताब हुआ करती थी और ऐसा हो सकता है कि शायद इस बुक से रूबी की मेमोरी वापस आ जाए और इसमें मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा।
और इसके बाद थॉमस वहां से चला जाता है। अगले दिन थॉमस रूबी के पास आता है और वो उससे उसकी फेवरेट कॉफी के बारे में पता करता है। वो उसकी फेवरेट कॉफी कुछ ही देर में उसे बनाकर दे देता है, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि रूबी उससे क्या मांगने वाली है। अब रूबी को ये कॉफी पीते हुए वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा कि इसे इसकी पुरानी जिंदगी में महसूस हुआ करता था। अब रूबी जब उस रूम में अकेली हुआ करती तब वो बुक पढ़ा करती थी। उसे उस बुक के पेज पर एक दिन कुछ अजीब लिखा हुआ दिखाई देता है और उसे वो मिरर की हेल्प से पढ़ने की कोशिश करती है, जिसे कि उसने अपने पैरों की पट्टियों में छुपा रखा था। उस बुक के पेज पर उल्टे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था जिसका मतलब था कि इसका विश्वास मत करना। अब ये देखकर रूबी काफी घबरा जाती है कि आखिर इसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है और थॉमस पर भरोसा क्यों नहीं किया जा सकता। अब शाम होती है और थॉमस एक टेबल यहाँ पर लेकर आता है जिस पर ये दोनों बैठकर डिनर करते हैं। अब डिनर करते वक्त रूबी थॉमस से कहती है कि तुम मुझसे पहले कितनी लड़कियों को यहाँ पर किडनैप करके ला चुके हो, क्योंकि रूबी को लगता है कि ये बुक किसी और लड़की की है जिसने कि थॉमस के बारे में उसमें लिखा है। अब ये बात सुनकर थॉमस को गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ टेबल पर पटकता है और इससे पानी का गिलास टूटकर उसके हाथ में घुस जाता है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है। अब रूबी को इस बात पर पछतावा होता है और वो ये कहते हुए चला जाता है कि तुम पहली लड़की हो और मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। अगले दिन रूबी अपने पैरों की पट्टी खोलकर अपने पैर चेक करती है और वो पाती है कि उसके पैर एकदम ठीक हैं, बस काफी दिनों से एक जगह पर बैठे होने के कारण वो चल नहीं पा रही है। अब इसके बाद रूबी फिर से वो बुक पढ़ने लगती है और उसे यहाँ पर याद आता है कि ये सब उसी ने ही एक जली हुई माचिस की तीली से लिखा था और वो माचिस उसी ने रूम के एक ब्लॉक के पीछे छुपा दी थी। अब रूबी को उस जगह पर चेक करने पर उसे वहाँ पर बहुत सारी तीलियां दिखाई देती हैं और अब यहाँ पर उसका शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि वो यहाँ पर काफी लंबे समय से कैद है। अब यहाँ पर रूबी सोचने लगती है कि आखिर ये इतनी सारी तीलियां इस रूम के अंदर आई कैसे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रूबी और थॉमस कैंडल लाइट डिनर करते हैं और रूबी ये तीलियां यहीं से चुराया करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि रूबी अब धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है और जब थॉमस उसे यहाँ पर चेक करने आता है तब वो उसे ऐसा दिखाती है जैसे वो चलना नहीं जानती। रूबी यहाँ इस रूम में अकेले में एक्सरसाइज भी किया करती थी, जिससे कि हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि वो कुछ प्लान कर रही है और जब थॉमस उसके सामने आता तब वो अनजान बनने का नाटक करती थी। अब एक रात जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तब थॉमस रूबी के लिए एक ऐसी डिश लेकर आता है जिसे खाने के बाद रूबी को अपनी पिछली लाइफ का कुछ याद आ जाता है, जिसमें कि रूबी यही डिश खा रही होती है और उसके सामने थॉमस होता है। थॉमस रूबी से कहता है कि ये शाम उनकी एनिवर्सरी इवनिंग थी जिस दिन हमने ये डिश ऑर्डर की थी। अब ये बात सुनकर रूबी को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। रात में रूबी उसी रूम में लगी हुई दो ड्राइंग को देखती है जो कि उसी ने बनाई थी, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब रूबी हर रोज धीरे धीरे थॉमस के करीब आने लगती है, जिससे थॉमस को लगता है कि शायद ये मेरे प्यार में पड़ रही है, लेकिन रूबी तो वहां से अपने भागने के मिशन पर थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। अब एक रात रूबी थॉमस के साथ उस रूम में डांस करती है और उसे उसकी लाइफ का एक पल याद आता है जिसमें कि थॉमस उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा था और रूबी ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया था। रूबी उससे कहती है कि आखिर हम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जो हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है। अब यहाँ पर थॉमस को भी लग रहा था कि अब ये सच सुनना चाहती है। थॉमस उसे बताता है कि वो एक वीकेंड पर अपने फ्रेंड निक के साथ एक बार में थी और मैं तुम्हें पिक करने के लिए वहां पर आ रहा था, लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई थी और इसलिए मैं तुम्हें पिक नहीं कर पाया और निक ने इस चीज का फायदा उठाया, वो तुम्हें अपने रूम पर ले गया, उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। इसके बाद मैं अपने फ्रेंड की कार लेकर निक के फ्लैट पर पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि निक तुम्हारे साथ सब कुछ कर चुका था और उसने तुम्हें काफी मारा भी था। वो कहता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और मैं तुम्हारी ऐसी हालत ना देख पाया और गुस्से में आकर मैंने निक को मार दिया था और तुम अपनी याददाश्त भूल चुकी थी और इसलिए मैं तुम्हें शहर से बहुत दूर ले आया और जंगल में बने इस रूम में मैंने तुम्हें रखा। अब थॉमस तो रूबी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, लेकिन रूबी को लग रहा था कि शायद निक की तरह ये भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पर थॉमस भी रूबी के बिहेवियर को नोटिस करता है कि जब रूबी ज्यादा देर तक सोती है तब वो अपनी याददाश्त भूल जाती है। अब थॉमस धीरे धीरे रूबी की मेमोरी को ट्रिगर करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर थॉमस ने एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर दिया था जिसमें वो रूबी के लिए धीरे धीरे विलन से हीरो बनता जा रहा था, लेकिन उसे ऐसा करने में काफी समय भी लग रहा था। थॉमस रूबी को सिर्फ 4 ही घंटे सोने देता था ताकि वो अपनी याददाश्त फिर से न भूल जाए। अब इसके बाद जब थॉमस को लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक है और रूबी भी सच सुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तब थॉमस उसे सभी सच बता देता है, लेकिन रूबी एक कांच के टुकड़े से थॉमस पर अटैक कर देती है जो कि उसने अपने पास छिपा कर रखा था और वो जैसे तैसे यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाती है। रूबी जब उस रूम से बाहर आती है तो वो पाती है कि वो एक छोटे से आइलैंड पर है, लेकिन वो देखती है कि वहां पर एक बोट रखी हुई है, लेकिन रूबी में अब इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो उस बोट तक पहुंच जाए और यहाँ से निकल जाए और इसलिए वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है।
जब इसे होश आता है तो ये खुद को हॉस्पिटल के एक रूम में पाती है जहाँ पर डॉक्टर उसे बता रहा होता है कि तुमने अपनी मेमोरी खो दी है, लेकिन मैं उसे वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये बात कहकर वो यहाँ से बाहर चला जाता है। और ये डॉक्टर कोई और नहीं था बल्कि थॉमस ही था, जिसका मतलब था कि अब रूबी फिर से फंस चुकी है। और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। और यहाँ पर हमें थॉमस की ऐसी हरकतें देखकर ये समझ आ जाता है कि थॉमस रूबी का कोई इतना हमदर्द नहीं था, बल्कि वो एक साइको ही था। वो रूबी से प्यार तो बहुत करता है, वो पूरी कोशिश करता है कि रूबी की मेमोरी वापस आ जाए, लेकिन वो इसमें फेल होता है और रूबी को इस पर भरोसा नहीं होता। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, उसने रूबी को फिर पकड़ लिया है और अब ये फिर से उसकी मेमोरी को वापस लाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।